पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिए आपके हो। आर यू कॉमेडी मी? फटीचर पाकिस्तान के छोटे नवाब बिलावल भुट्टो भाई साहब ये बिलबिला गए हैं। पानी बंद हो गया है इसलिए पानी हो गए हैं। इनका पानी उतर गया है और अपना पानी बचाने के लिए धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर भारत ने सिंधु समझौते को बहाल नहीं किया तो वे सभी 6 नदियों को कब्जा लेंगे। अरे जिसकी औकात एक बाल्टी पानी नहीं भरने खींचने की नहीं है वो नदियों को कब्जाने की बात कर रहा है। अरे भाई डूबती जहाज के कप्तान, तुम्हारे मुल्क पर तो पूरी दुनिया में मीम चल रहा है कि पाकिस्तान के खेतों में गेहूं नहीं बल्कि भुट्टो की बकवास उग रही है। मतलब कुछ भी, अरे धमकी भी औकात के हिसाब से दिया करो भाई। ये छाती पीटने से कुछ नहीं होगा। पहले भीख मांगना बंद करो, अपने पैर पे जरा खड़े हो जाओ, इसके बाद हमारी तरफ आंखें उठाकर देखना। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि सिंधु जल समझौता अब इतिहास की बात है। ये पानी पाकिस्तान को नहीं जाएगा, भारत के राज्यों को मिलेगा। और भाई साहब सिंधु जल समझौता खत्म करने का असर भी दिखने लग गया है। इस कदम से पाकिस्तान को मिलने वाला पानी पहले से लगभग 20% तक कम हो गया है। डैम डेड लेवल तक पहुंच चुके हैं और इसका असर वहां की खेती पर पड़ा है। वहां की फसलें अब खेत में खड़ी नहीं हो रही हैं, बल्कि उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया है कि हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे में इस्लामाबाद तो छाती पीटेगा, बिलावल भुट्टो बिलबिलाएंगे ही, जंग की चेतावनी देंगे ही। एक सार्वजनिक मंच पर भुट्टो साहब ने कहा और बोलते बोलते औकात भूल गए। कहा कि भारत के पास 2 विकल्प है, या तो सिंधु जल संधि को मान ले या पाकिस्तान एक और युद्ध छेड़ेगा। मतलब अभी एक और युद्ध छेड़ने का मन बना रहे हैं। अरे भाई साहब भीख मांग मांग कर अपना घर चला रहे हो, जरा अपनी हालत तो देखो। बाहरी कर्ज तुम्हारे ऊपर 130 अरब डॉलर का हो गया है और ये जो कर्ज है ये आपकी जीडीपी का 42% है। विदेशी मुद्रा भंडार बात ही मत करो, 15 अरब डॉलर बचा है बस। और गरीबी दर 2023 में 40.2% थी, अब 40.5% है। अरे तुम्हारी 1/3 से ज्यादा आबादी तो गरीबी में जी रही है भाई। महंगाई लगातार बढ़े जा रही है। खाने पीने और रोजमर्रा के सामान के लिए लोग तुम्हारे तरस रहे हैं। अरे किसी दिन भाई साहब आपके यहाँ के कोई आदमी चाय में अगर रोटी डुबो के खा लेता है ना तो इसी को लग्जरी नाश्ता समझता है। ये हालत हो गई है आपकी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 में से 190वें स्थान पे हो भाई। 80% लोगों को स्वस्थ आहार नसीब नहीं हो रहा है, भूखमरी के कगार पर हो। हर किसी के सामने कटोरा लेकर भीख मांगने पहुंच जाते हो। अरे किसका किसका नाम ले? IMF के सामने गिड़गिड़ाए हो, विश्व बैंक के सामने चादर फैलाकर रोने लग गए, एशिया विकास बैंक के सामने तक कटोरा लेकर बैठे रहे। इसके अलावा चीन के सामने तो आए दिन कटोरा लेकर बैठ जाते हो कि दे दो बाबा, दे दो बाबा, दे दो बाबा। मुझे लगता है कि आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि प्यासे मरोगे, लेकिन फिर भी कर्ज लेने की ऐसी हालत होगी कि चीन से पूछोगे भैया फ्री में बिस्लेरी मिलेगी क्या? अच्छा सुनो, हाँ बिस्लेरी है? नहीं। बताइए फटे चादर से अपना तन छिपाने वाला पाकिस्तान भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिमाकत कर रहा है। अरे भारतीय सेना ने अभी हाल ही में तुम्हें पानी पानी किया है, लेकिन अभी भी तुम पानी पानी का राग अलाप रहे हो। ये नया हिंदुस्तान है, पता है ना? तो फिर औकात के हिसाब से धमकी भी दिया करो, उसी हिसाब से बात भी किया करो। बहरहाल ये पैकेज, ये रिपोर्ट कैसी लगी आपको जरूर बताइए। देखते रहिए आप ABP लाइव।